हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपने ऑफ़र के बारे में बता दिया है। मैं एक ऑफ़र निकाला है मैंने एक आपको अपनी पर्सनल रीडिंग 499 में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। बुकिंग आप करवा लीजिए, मेरे पास बुकिंग्स आ रही हैं, तो जो स्लॉट्स है फिर वो आपको मिलेंगी नहीं बाद में। तो अगर आपको रीडिंग करवानी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप फटाफट से पर्सनल रीडिंग के लिए अपनी बुकिंग करवा लीजिए, अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। ओनली 499 में मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको अगर नहीं लेना, आपको लगता है किसी और को वो रीडिंग लेनी है, तो आप उसको भी बता सकते हो इस ऑफ़र के बारे में, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है, उस रीडिंग में मैं करियर प्रेडिक्शन करने वाली हूँ कि अगले जो 10 दिन हैं, अब जो बच गए 10 दिन, उन 10 दिन में आपके लाइफ में आने वाले जो 10 दिन हैं, उनमें आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके करियर में आपको क्या मिल सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, वो टैरो रीडिंग से हम देखेंगे। और साथ हम कुछ डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। वैसे मैं बता दूं, रीडिंग आपको पता ही है, जनरल रीडिंग है, सब कोई देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, हर कोई रीडिंग को देख सकता है। आप इस रीडिंग को जब भी देखोगे तभी आपसे उसके 10 दिन तक, ये मतलब अगले 10 दिन की आपको एनर्जी बताएगी। ये रीडिंग आपको पता चलेगा, अगले 10 दिन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो हम इसमें यही देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लाइफ में आपकी करियर की रीडिंग है, ये करियर प्रेडिक्शन मैं करने वाली हूँ। तो आपकी अगले 10 दिन में आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले से शफल कर लिया है, इसे यहाँ प्लेस कर देती हूँ। देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस मिल रही है, क्या होने वाला है अपकमिंग आपके करियर में। लास्ट में हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। पहला कार्ड आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, रिप्लेस हो जाओ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, लास्ट है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड्स आपके आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब मैं देखती हूँ कि अब मैं आपको बताती हूँ कि अपकमिंग आपके 10 डेज़ में आपके करियर में क्या मिलने की आपकी संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या अबंडेंस मिलने वाली है। सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, वो ये है कि आप में से बहुत से जो लोग हैं, वो अपने जॉब को लेकर के, या तो आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप अपने जॉब को लेकर के बहुत टेंशन में हो, या अगर आप स्टूडेंट हो और आपने एग्ज़ाम दिया है कहीं पर, तो उसके रिज़ल्ट को लेकर के आप बहुत ही एक्साइटेड हो। और अगर आप अपना नया कोई अपने काम शुरू किया है या काम शुरू करने की सोचे, तो उसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। किसी न किसी तरह की आपको लॉस हुआ है आपके बिज़नेस में, या आपके जॉब में, या आपकी स्टडीज़ में, कुछ भी हो। बट आपको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी न किसी चीज़ में कहीं न कहीं पर आपको कुछ लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही होपलेस हो गए हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे अब क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, अब ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी या कब तक ठीक होंगी।
क्या नया रास्ता है, कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ। ये सब कुछ सोच सोच के आपको बहुत ज़्यादा ही प्रेशर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही टेंशन, एग्जाइटी आपको हो रही है। तो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने इस नेगेटिविटी जो आपके साथ हैपेंड हुई है, जो चीज़ हुई है उस वजह से। दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि इस एंजाइटी में भी आपका जो वर्कलोड है आपने कम नहीं किया, आपका वर्कलोड वैसे का वैसे ही बढ़ा हुआ है। आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। उस वर्क प्रेशर में भी आप अपना बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको क्या है ना कि पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, अगर आपने जो काम शुरू शुरू किया है उसमें आप सेल्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप क्लाइंट्स भी बना रहे हो, जो आपके एक्सपेक्टेड है कि हाँ इस मंथ में इतनी सेल हो जाएगी, उस तरह की आपकी सेल नहीं हो रही है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी अंदर से महसूस हो रही है। इसकी वजह से जो आपका मेंटल, जो आप ये कार्ड देख रहे हो, इन्हें कैसे अपने सर पे हाथ रखा हुआ है, तो इस तरह से जो आपका जो मेंटल जो हेल्थ है ना, वो भी इस चीज़ से बहुत अफेक्ट हो रहा है। आप बिल्कुल ही होपलेस होकर के ऐसे जैसे ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल बैठ के सोच रहे हो कि अब क्या करना है फ्यूचर में, कैसे इस चीज़ को ठीक करना है, वो सब आपके मन में फील हो रहा है अभी इस टाइम पर। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि जैसे कि अब तो है ये परेशानी आपकी चल रही है, बट आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि यहाँ पे आपका जो ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी पॉजिटिविटी को दिखाता है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको दिखा रहा है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपकमिंग डेज़ में, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप करियर में ग्रोथ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एग्ज़ाम दिया कहीं पे, किसी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे थे और आपने पेपर दिया है, उसको लेकर आप टेंशन में हो कि क्योंकि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम रहा होगा मे बी अच्छा नहीं था, आपने बहुत कोशिश करी लेकिन आप फिर भी सक्सेस नहीं हो पाए, तो उस चीज़ का स्ट्रेस पेन आपके है माइंड में। तो इस चीज़ को भी लेकर आप बहुत अभी इस टाइम पे होपलेस हो रहे हो, बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, लेकिन नहीं, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके करियर में ग्रोथ आ रहा है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, कहीं पर हो, तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको कोई नई जॉब मिल सकती है। आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम से परेशान थे जॉब को लेकर के, तो आपके पास एक नई जॉब, एक नया ऑफ़र आपको मिल सकता है। आप अगर क्रिएटिव फील्ड से हो, अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, लाइक आप म्यूजिशियन हो या आप आर्टिस्ट हो, तो आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आपको कुछ ऐसे नए लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आप अपने करियर को ग्रोथ कर सको, कोलैबोरेट कर सको। आप बहुत से लोग मुझे कुछ दिनों में ही उनको एक कोलैबोरेशन का मौका मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, उनको कोलैबोरेशन का मौका मिल सकता है। और प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो पहला प्रोजेक्ट था वो अच्छा ना रहा हो, जिस वजह से आपको परेशानी, लेकिन आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा, और अगर आपको पहली बार ही प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन देगा, आपको एक पहचान देगा, आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है उसको बूस्ट करेगा। आपको मतलब कहते हैं ना कि आपका अब तक जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, वो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आएगा, आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, उसको आप निखार सकते हो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज़, एक अच्छी अचीवमेंट आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड हाँ, जैसे अभी आप इतने टाइम से जॉबलेस थे, नहीं आपका करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कहीं पे भी कहीं से आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, अनएम्प्लॉयड थे आप, बिज़नेस आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब धीरे-धीरे चीज़ें जो है ना, ग्रेजुअली आपकी लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में वो चीज़ मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि देखा जाए 10 ऑफ पेंटिकल से आपको न्यू पोजीशंस मिलने वाली है, आप कोई नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आपको ऐसे मैंने कहा ना कि कोलैबोरेट कर सकते हो। कोलैबोरेट का मतलब कि आप अगर क्रिएटिव हो तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो, वो कोई नामी पर्सन हो सकते हैं, तो आपकी भी पहचान हो जाएगी, आपको भी अच्छा मौका मिल जाएगा। अगर आप न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हो अगर अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको मौका मिल सकता है, कोई मिल सकता है जिसकी हेल्प से आप शुरू कर सकते हो, या खुद भी आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मतलब मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको आपको एक अच्छी गुडविल देगी, आपको अच्छी ग्रोथ जिससे आप कर सकोगे, एक पोजीशन मिल सकती है। आप अगर जॉब कर रहे हो बहुत टाइम से, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप बहुत चाह रहे हो कि मैंने इतना वर्क किया है, इतना काम किया है, इतना साल, इतना टाइम मैंने कंपनी को दिया है,
तो मुझे वहाँ से कुछ मिले। तो बहुत लोगों को प्रमोशन मिलते हुए भी नज़र आ रही है, आप लोगों को प्रमोशन भी मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। वेल्थ अच्छी होगी आपकी, का आपका काम नहीं चल रहा था, आपका अगर कहीं पे पैसा रुका हुआ था आपका, तो वो पैसा भी आपके पास मुझे आता हुआ कुछ दिनों में नज़र आ रहा है। तो गाइज़ अगर आपको ऐसा होता है, आप जो मैं बता दूँ रीडिंग में, क्योंकि कार्ड सामने ही है आपके, तो अगर ऐसा होता है तो मुझे आप कमेंट में बताइए। और आपकी लाइफ में जो आपको ये सक्सेस मिलेगा ना, ये ऐसा नहीं है कि आपके मन में डर बना रहेगा कि ये जो है ये अभी लॉन्ग टाइम है या अभी ख़त्म हो जाएगा, ये फ्यूचर में कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। एक सिक्योरिटी के साथ आपको जो ऑफर अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी, वो एक सिक्योरिटी के साथ मिल रही है, आपको सिक्योरिटी रहेगी इसके साथ। आपको बहुत सक्सेस मिल रही है आने वाले कुछ टाइम में। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी दिखाता है, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट होंगे समाज में, या आपने जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपकी अलग पहचान होगी। आपको कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को एक बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट न्यूज़ मिलने वाली है। अब वो न्यूज़ किसी भी आपके फील्ड से हो सकती है, वो न्यूज़ आपके करियर से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं पे आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आप गवर्नमेंट जॉब के बहुत साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत साल से आप मेहनत कर रहे हो, और आप एग्ज़ाम देने गए, आपका एग्ज़ाम ठीक गया, आपको लगता है आप क्लियर कर जाओ, आपको मतलब नहीं, मन में है कि पता नहीं यार क्लियर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी आपके लिए। आपने आपका हो जाए, कहीं से आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, कहीं से आपको ऑफ़र लेटर आ जाए, आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे के आए हो, और तो वहाँ से हो सकता है आपको कॉल आ जाए, प्लेसमेंट के लिए आपको कॉल आ जाए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा एक्सेलेंट न्यूज़ हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप की बात करें, तो आपका ब्रेकअप चल रहा था, सडनली आप बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत चाह रहे थे कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो वो आपको लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। या आपके जो एक्सिस्टिंग पार्टनर, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो मतलब कुछ एक अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। और जैसे आप अपना काम करते, जैसे कि आप क्रिएटिव, जैसे बात आई थी यहाँ पे क्रिएटिव साइड की, अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, तो हो सकता है कि आपने किसी के साथ कोलैबोरेट ऑलरेडी कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं उनकी बात करूँ तो चांसेस मिल सकते हैं कोलैबोरेट करने का, बट जिन लोगों ने कर लिया है कोलैबोरेट, तो हो सकता है कि वहाँ से मतलब आपको कुछ अच्छा मिल जाए, मतलब कि कोई सॉन्ग वॉन्ग आपने रिकॉर्ड किया है, आपने यूट्यूब पे डाला है, या आपकी जो भी आप जहाँ पे भी अपलोड करते हो, वहाँ से अच्छे खासे आपको व्यूज़ आ जाएँ, आपका वॉचिंग आवर बहुत अच्छा आ जाए, मतलब कुछ अच्छा एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिलने वाला है, जो बिल्कुल आपकी लाइफ बना देगा। इस तरह का कोई न्यूज़ आपको अपकमिंग डेज़ में मिलने वाला है। दूसरा, वही बात मैंने जो बताई, जॉब एप्लीकेशन, आपने कहीं पे जॉब के लिए ट्राई किया था, वहाँ से आपको कॉल आ सकती है। आपने कोई फॉर्म वगैरह फिल किया था, एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से आपको मतलब अच्छा मिल सकता है। कोई रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आपको मिल सकता है, जैसे रिसीव हो सकता है, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आपको रिसीव हो सकता है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र हो सकता है, जैसे कि आपने सोचा ही नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एमएनसी कंपनी में गए, किसी ने आपको बताया यार वहाँ पे ना प्लेसमेंट है, चलो चल के ना इंटरव्यू दे के आते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप गए देने इंटरव्यू, आपको लगा चलो जाके देख लेते हैं, क्या पता वैसे तो कहाँ मेरा होना है, कहाँ मैं एमएनसी कंपनी में जाऊँगी या जाऊँगा। आप चले जाते हो, दे के आ जाते हो इंटरव्यू, आपको फिर लगता भी नहीं है कि पता नहीं, वो कह देती हैं ठीक है हम देख के बता देंगे, अभी तो हमारे पास इस टाइप के जो आपके पास जो क्वालिटीज़ हैं उस तरह की तो मैं हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आपको बता देंगे। आप गए, हाँ ठीक है चलो, मैं तो एम ही गया था, आपके मन में ऐसा आया, और कुछ टाइम बाद आपको एकदम से कॉल आ जाएगी, ऐसा अनएक्सपेक्टेड, जैसे आपको कॉल आ गई कि आप आ जाओ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब तो सोचो कैसी खुशी होगी आपके मन में वो, कि मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था और ऐसे हो गया। तो वही वही चीज़, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक ऑफ़र आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। ये नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है, ये एनर्जी जो है ये नाइट ऑफ कप्स से आपको मिल रही है। ये दिखाता है आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके जो करियर में एक्सीलेंट कोई न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र्स, ये आपको शो करता है। तो आप प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और अब देखते हैं आगे कि जैसे आपकी जो गुडविल है, आप किस फील्ड में काम कर रहे थे, बहुत टाइम से आप कर रहे हो जहाँ पे काम, वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, तो आपको वो रिकॉग्नाइजेशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है, एकदम आपको गुडविल मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपकी एक अलग से पहचान बनेगी, आप नए लोगों से मिलोगे, जो नए लोग होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है।
कार्ड्स पॉजिटिव हैं, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं है कि अब कार्ड्स में आ गया कि हम तो किसी कोई भी सामने से आ रहा है कह रहा है कि तुम मेरे को 1 लाख रुपया दो, मैं उसका 10 बना के दूंगा, तो आप उसको दे दो 1 लाख रुपये कि हाँ वो आगे से मेरे को 10 लाख रुपये बना के देगा। तो ऐसे स्कैम में नहीं फंसना, पॉजिटिव रहना है। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि जो नए पीपल हैं उनसे थोड़ा अवेयर ही रहना चाहिए, एकदम से किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पर है कि हाँ, कुछ नए लोगों से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, वहाँ से आपका काम बन सकता है, अगर जो काम आपका इतने टाइम से नहीं बन रहा था तो। जैसे कि आप, अब ये भी मुझे दिख रहा है अपकमिंग डेज़ में आपकी लाइफ में होता हुआ कि आप कोई मेन डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप कोई एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, कोई एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, कोई एक अच्छा स्टेप मतलब ले सकते हो जो आपकी फाइनेंस को ग्रोथ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ के जॉब की कंप्लीट पूरी नॉलेज हो गई है। एक सेकेंड, मैं पानी पी रही थी। तो मैं क्या कह रही थी, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपको वहाँ की पूरी नॉलेज हो गई है उस जॉब के बारे में, तो अब आप सोचोगे, बहुत टाइम से आप सोच भी रहते कि मैं ऐसा ही काम शुरू करूँ क्या। बहुत करते हैं लोग ऐसे, जहाँ पे जॉब करते तो वो वहाँ का क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। जैसे आप कहीं पे काम करते हो, कोई मशीनरी है, आप देख रहे हो कि उसके क्या पार्ट्स लग रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, या ये काम कैसे हो रहा है। तो आप बेसिकली काफ़ी टाइम से काम वहाँ पे करते करते उस काम को सीख भी रहे हो। तो आप डिसाइड कर रहे थे कि मैं ये स्टार्ट करूँ, नहीं करूँ, अभी स्टार्ट करूँ, बाद में स्टार्ट करूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे कि हाँ, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे अपना कोई काम ऐसे ही स्टार्ट करना है। मतलब कुछ भी हो सकता है, यही नहीं कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वैसा ही आप सेम काम स्टार्ट करोगे, लेकिन आपके मन में कुछ है, आपके मन में है कुछ कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, और आप ये डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और जो कि ये पॉजिटिव टाइम है, आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ये आपका जो आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। तो ये टाइम है, इस टाइम पे आप कुछ भी अपना क्रिएट कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपके जो प्रीवियस में जो चल रहा था, जो टेंशन चल रही थी, उससे आप बहुत जल्दी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। एनर्जीज़ बहुत ही पॉजिटिव आई हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ, आपका डिसीजन आपको एक अच्छी पहचान दे सकता है, आपको जो आपका करियर है उसमें आपको एक स्टेप आगे लेके जा सकता है। तो गाइस, होप आप लोगों की रीडिंग यही रही, यही आप लोगों की रीडिंग है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। मैं ओवरऑल रीडिंग का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अब तक जितना भी आप परेशान थे अपने जॉब करियर को लेकर के, अब आपको परेशानी एंड होने वाली है। बस अब आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है, आपको एक डिसीजन ले सकते हो बहुत अच्छा, जो डिसीजन आपके लाइफ में आपके कदर में आए, आपको ग्रोथ करेगा, आपको एक नई पहचान मिल सकती है, आपकी गुडविल बन सकती है, एक अच्छा न्यूज़ आपके पास, एक अच्छा ऑफर, अपॉर्चुनिटी, एक न्यूज़ आपकी लाइफ में मुझे अगले 10 दिनों में मिलती हुई नज़र आ रही है। आप किसी से मिल सकते हो, वो पर्सन आपको, जिनसे आप कोलैबोरेट करो या उनके साथ आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो अगर अपना काम या बिज़नेस, तो आप उनके साथ कर सकते हो, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये मुझे चीज़ें कुछ, मुझे ये सब आप ये एनर्जी में मुझे अभी रिसीव हुई है। अपकमिंग 10 डेज़ में आपके करियर में क्या होने वाला है। तो होपफुल आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा या आपसे रेजोनेट हुआ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सारी बातें तो हर किसी से मैच नहीं करेगी। तो जो आपसे मैच करती है आप उसी को रखिए, जो मैच नहीं करती वो किसी और के लिए है, फिर आप उसको जाने दीजिए। तो और मैंने बता दिया अपने ऑफ़र के बारे में कि अभी इस टाइम पे मैं पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ, चाहे वो आपको आपके करियर से रिलेटेड लेनी हो या आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड लेनी हो, तो वो रीडिंग मैं ऑफ़र दे रही हूँ। वो आपको 50 स्लॉट्स है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। 499 में वो रीडिंग मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी मैंने बताया क्यों दे रही हूँ मैं ये ऑफ़र, क्योंकि मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। मैंने सोचा कि मैं इतना आप कर सकती हूँ आपके लिए, जब आप मुझे इतना सपोर्ट कर सकते हो, मुझे इतना प्यार कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी करना चाहिए आप लोगों के लिए। तो मैंने ये देखा कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, ज़्यादा हाई पेड नहीं कर पाते रीडिंग्स के लिए, तो मैंने सोचा बिल्कुल ही 50% मैं डिस्काउंट दे दूँ, और मैंने अपनी रीडिंग 50% डिस्काउंट पे मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर दूँ। आप फटाफट जाइए, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जा कर के अपनी पर्सनल रीडिंग, चाहे आपकी करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आप जाके अपनी जो रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग, वो बुक करवा लीजिए। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय। एक सेकंड, डिवाइन गाइडेंस तो दिखा ही नहीं मैंने, हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं।
एक और ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके करियर में। मैंने बिल्कुल ही वीडियो बंद कर दी थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने डिवाइन गाइडेंस तो किया ही नहीं। अबंडेंस, जैसे कि रीडिंग में आया था, आपके अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो डेफिनेटली डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। विद इन द फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स में अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो किसी काम को लेकर के, तो वो कुछ महीने में आपका वो काम पूरा हो जाएगा। अगर आपका कहीं से कुछ एक्सपेक्टेड है, तो वो जो भी आपका काम है, जो भी आप सोचे, वो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। ये डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपको, गाइडेंस उनकी। अपॉर्चुनिटी, देखिए कितनी रिलेटेबल मतलब रीडिंग है, जो कार्ड्स में जो चीज़ें निकल के आ रही है वही डिवाइन भी आपको बता रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी भी काम को लेकर के आप शुरू करें। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी कोई इस इस 10 दिनों में आपकी किसी से मीटिंग हो सकती है, किसी नए पीपल से आप मिल सकते हैं, नए लोगों से मिलोगे आप, जिनके साथ आप कोलैब करोगे या जिनके साथ अपना काम शुरू करोगे, तो उनके साथ आपको जो अपना कम्युनिकेशन, मैंने भी बताया था रीडिंग में कि आपको ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है जो आपको आपकी करियर में हेल्प करेगा, लेकिन कोई भी आता है तो उससे अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। देखो ये मैंने भी रीडिंग में बोला था, डिवाइन भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइस आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। तो आप इस रीडिंग को, इस पूरी एनर्जी को क्लेम कीजिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।